इस तरह की चीज को किसी शानदार आर्ट में बदलने के लिए बहुत ही टैलेंट चाहिए। लेकिन आप जल्दी ही देखने वाले हैं कि हमारी दुनिया में कुछ गजब के कलाकार हैं जिनमें लकड़ी के मामूली टुकड़ों को अनोखी कृतियों में बदलने की गजब की क्षमता है। महीन कामों से लेकर विशाल नक्काशियों तक, आइए उन अद्भुत चीजों को देखें जिन्हें एक्सपर्ट वुड वर्कर्स विशाल लट्ठों से तराशते हैं। नंबर 20, अपना चेहरा लगाइए। यदि आप मेरी तरह तो किसी मूर्तिकार के बारे में कल्पना करते समय आपको वो छैनी और लकड़ी का हथौड़ा लेकर बैठा हुआ चुपचाप और ध्यान से तराशते हुए दिखेगा। आपकी कल्पना में मशीनी आरी की गर्जना कहीं नहीं आती होगी, लेकिन कलाकार जोशुआ ब्लेवेट के लिए एक चैनसो उनकी पसंद का आर्टिस्टिक हथियार है। ब्लेवेट 20 से अधिक वर्षों से लकड़ी की नक्काशी कर रहे हैं और उनका कौशल देखकर यह समझ आता है। उदाहरण के लिए इस वीडियो को ले लें। जहां वे केवल 6 मिनट में ही एक जादूगर का चेहरा तराश देते हैं। वे बस अपनी आरी और लकड़ी पर रखकर बनाना शुरू कर देते हैं। जाहिर है कि जोशुआ का फटाफट तराशा हुआ विजार्ड तो जादूगर ही है। जोशुआ भी जादूगर है। नंबर 19, सबसे लंबा लॉग। ज्यादातर लोग जब एक 30 टन के 1000 साल पुराने कपूर के पेड़ के अवशेष को देखेंगे तो उनके अंदर शायद कोई जीनियस लेवल की क्रिएटिविटी का विस्फोट नहीं हो जाएगा। लेकिन जब चीनी कलाकार झेंग चुनहुई घने पुराने पेड़ों को देखता है तो उसे वो अपने अगले मास्टरपीस के लिए कैनवस जैसे दिखते हैं। प्रसिद्ध स्क्रॉल पेंटिंग अलोंग द रिवर ड्यूरिंग द किनमिंग फेस्टिवल से प्रेरित हुई चुनहुई की शानदार वुड कवरिंग उनके पूर्वजों के रोजमर्रा के जीवन के छोटे छोटे पहलुओं को गजब तरीके से दर्शाती है। इस स्कल्पचर में पेड़, पहाड़, नदियां, नावें, पुल, इमारतें और 500 से अधिक हाथ से तराशे हुए लोग दिखाई देते हैं। जब ये 40 फीट लंबी और 10 फीट ऊंची ब्यूटी 2013 में बनकर तैयार हुई तो उस समय ये दुनिया की सबसे लंबी लकड़ी की नक्काशी थी और इसका अनावरण बीजिंग के पैलेस म्यूजियम में किया गया था। इसे पूरा करने में 40 साल लग गए, जिससे ये समय के मामले में भी लंबी नक्काशी बन गई। लेकिन कंप्लीट पीस निश्चित ही इस इंतजार के लायक था। नंबर 18, आइबेक्स का सिर। कुछ कलाकारों को अपने शिल्प को निखारने में वर्षों लग जाते हैं, जबकि कुछ दूसरों के पास बिगिनर लक होता है। यूट्यूब आर्टिस्ट RS1 को एल्पाइन आइबेक्स के सिर का स्कल्पचर बनाने में कुछ ही घंटे लगे, लेकिन परिणाम अद्भुत निकला। ये देखते हुए कि ये एक चैनसो नक्काशी का उनका पहला प्रयास था और अंततः आइबेक्स प्रकट होते हुए दिखता है जैसे वो पहले से ही लट्ठे के अंदर छिपा हुआ था। नंबर 17, ऊपर दाढ़ी। 2011 की इस क्लिप में कलाकार जॉन मेलो वुड वर्किंग टैलेंट को एक नई ही लेवल पर ले गए जब उन्होंने इस विशाल पेड़ के तने पर ऊपर चढ़कर पेड़ की आत्मा का दाढ़ी वाला चेहरा तराशा। वे प्रमुख फीचर्स को तराशने के लिए एक चैनसॉ का उपयोग करते हैं, फिर बारीक डिटेल्स के लिए एंगल ग्राइंडर, छेनी और मैलेट का उपयोग करते हैं। अंत में वे एक ब्लो टॉर्च के उपयोग से लकड़ी को काला करते हैं, जिससे नक्काशी में और भी अधिक कैरेक्टर आ जाता है। मैं निश्चित रूप से अपने बैकयार्ड में एक दाढ़ी वाले इंसानी पेड़ का स्वागत करूंगा। क्या आप करेंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। नंबर 16, पेड़ों पर रहस्यमय स्कल्पचर। कुछ कलाकार अपनी कलाकृतियों को जोर से और गर्व से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कुछ दूसरे कलाकार रहस्य बना कर रखते हैं। इंग्लैंड के नारेसबोरो में 2012 में एक अज्ञात कॉवर ने पूरे शहर और आसपास के जंगलों में पेड़ के तनों को आर्ट में बदलना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों को ये पता लगाने में कई महीने लग गए कि ये स्कल्पचर अवार्ड विजेता स्कल्पचर टॉमी क्रैक्स द्वारा बनाए गए थे, जिन्होंने अपने सिग्नेचर को ना छोड़ने का फैसला किया था। क्रैक्स पेड़ों को वापस जीवंत करने के लिए और लकड़ी की वास्तविक सुंदरता को उभारने के लिए समर्पित हैं, और आप में इसे योदा मूर्ति कला से अधिक जिंदगी और क्या भर सकता है। ये निक केज की तरह एक किशोर सा दिखता है ना? क्रैक्स की नक्काशी में तूफान से घिरे पेड़ों से फरिश्तों को तराशने से लेकर लकड़ी में ऊदबिलाओं की गुफा तराशना तक शामिल है। जंगल में अचानक आपको कुछ डरावने के बजाय 1 या 2 सुंदर रहस्यमय लकड़ी की नक्काशियां मिल जाएंगी। इससे ज्यादा सुखद एहसास और क्या हो सकता है। इसलिए उम्मीद है कि टॉमी इन अद्भुत नक्काशी से लोगों को आश्चर्यचकित करना जारी रखेंगे। नंबर 15, वाह उल्लू। पहली नजर में ये उल्लू नॉर्मल उल्लू जैसा ही लगता है, लेकिन जब आपको पता चलता है कि ये वास्तव में अल मार्ट द्वारा बनाई गई लकड़ी की मूर्ति है तो यह असाधारण हो जाता है।
मार्स को एक पेशेवर कलाकार के रूप में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है, जिनमें से कुछ उन्होंने इनग्रेविंग, स्कल्पटिंग और टैक्सीडर्मी की स्टडी करने में बिताया। इससे समझ में आता है कि उनकी वाइल्ड लाइफ कलाएं कितनी सटीक हैं। वो लकड़ी के एक टुकड़े में किसी न किसी डिजाइन को तराशने से शुरू करते हैं और फिर सटीक पेंट स्ट्रोक और पॉलिश का उपयोग करके गजब के डिटेल्स को जीवंत करते हैं। बस दुआ कीजिए कि कहीं पेटा को उनका काम न दिख जाए, क्योंकि ये इतना असली लगता है कि वे उसे जंगल में जानवरों को लटकाने के लिए नोटिस भेज सकते हैं। नंबर 14, विशालकाय ऑक्टोपस। खुद से सीखे हुए अमेरिकी चेनसो कलाकार जेफरी माइकल सामुडोस्की अपने 2 दशक लंबे करियर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहे गए हैं, जिसके ठोस कारण है उनकी महान रचना। ये चुनौतीपूर्ण विशाल ऑक्टोपस एक कटे फटे मरे हुए रेडवुड पेड़ से उकेरी गई थी। एक चैनसो और बिजली के उपकरणों से भरी एक पूरी इमेज से लैस होकर उन्होंने इस लॉक के नेचुरल शेप के सहारे ऑक्टोपस के पैरों को सही जगह पर तराशा। सामुडोस्की के अनुसार इस प्रकार की नक्काशी की मास्टरी करने में 4 साल तक का समय लग सकता है, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जरा इन ढेर सारे जटिल जंतुओं को और हजारों चूषकों को गौर से देखिए जो उसमें तराशे गए हैं। अगर ये पीस कभी पानी में तैरा दिया जाए तो निश्चित रूप से समुद्र तट पर मौजूद कई लोगों को एकदम असली जैसी चीज को देखकर हार्ट अटैक आ सकता है। नंबर 13, बिग व्हीलर। अगर बिग फुट को रोड पर राइड करना पसंद होता तो ये उसकी मोटरसाइकिल होती। ओटिस मशीनें इस मास्टरी से तराशी हुई विशाल लकड़ी की मोटरसाइकिल के साथ ग्रीन वाहनों को एक नया ही मतलब दे देती है। इतने विशाल आकार का कुछ भी बनाना आसान उपलब्धि नहीं है। सहयोगी कलाकारों ने पहले दिशा निर्देशों के लिए लाइनें बना दी और फिर आरी से इस बड़े टुकड़े को तराश दिया। पहिए के ग्रूव जैसे महीन डिटेल को तराशने के लिए छोटे औजारों की जरूरत होती है और ढेर सारे पेशेंस की, ताकि ये एकदम सही बने। उन्होंने कुछ पीसेस जैसे कि सीट को अलग से तराशा और फिर बाद में कंप्लीट पीस में फिट कर दिया। इससे ये कलाकृति इतनी शानदार दिखने लगी कि आपको इसे अभी बाहर निकालकर चलाने की इच्छा हो जाएगी। नंबर 12, ड्रैगन मैन। चैनसॉ से नक्काशी करने वाले इंग्लिश कलाकार मैथ्यू क्रैब निश्चित रूप से ड्रैगन को तराशना जानते हैं। उनकी अनूठी कल्पना उनकी नक्काशियों में ड्रैगन की सांसों की तरह आंख फूंक देती है, इसलिए वो बहुत ही डिमांड में रहती है। वे चैनसॉ और अलग अलग साइज की रोटरी छेनी के उपयोग से बड़े सेक्शन और बारीक दांतेदार डिटेल्स को तराशते हैं। ये विशेष रूप से प्रभावशाली पीस लाइम वुड से तराशा गया था और लकड़ी को जलाकर हल्का गहरा कंट्रास्ट बनाया गया था। यदि आप एक माफिया की तरह महसूस करने के लिए कोई तरीका खोज रहे हैं तो बस क्रैब से कहिए कि आपके लिए वो अपनी कोई कुर्सी तैयार कर दे। नंबर 11, आंतरिक उथल पुथल। कुछ लकड़ी की कलाकृतियां रहस्यमयी होती हैं, जबकि कुछ एकदम डरावनी लगती हैं। शिल्पकार तुंग मिनचिन कुछ अजीब ही तरह का आर्ट बनाते हैं। वे लकड़ी को इस तरह तराशते हैं और पॉलिश करते हैं ताकि आर्ट वर्क में लोग और चीज किसी जगह फंसे हुए दिखें। हालांकि उनके पीस दूसरे वुडवर्क कलाकारों की तरह विशाल नहीं है, लेकिन लकड़ी को फैब्रिक जैसा महीन बना देना एक बड़ा टैलेंट है। मिंगचिन इस विशेष पीस को इनर टर्मोइल कहते हैं, जहां एक चेहरा और हाथ ऐसा दिखता है जैसे वे एक तकिए की कैद से भागने की कोशिश कर रहे हों। मेरी आंतरिक उथल पुथल ये कह रही है कि मैं प्रभावित हूं या भयभीत हूं। नंबर 10, स्काई हॉर्स। मिगुएल पेरेज जब इस पीस को बना रहे थे तब वे इधर उधर नहीं उछल रहे थे। एक चैनसो का उपयोग करके पेटेंट को लेकर और रंग चढ़ाने के लिए जलाकर बनाई गई यूनिक स्टाइल की इस कृति को देखकर इंप्रेशन पेंटिंग की याद आ जाती है। ये पानी पीता हुआ घोड़ा परफेक्टली बैलेंस्ड है और एकदम असली दिखता है। हालांकि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस घोड़े का शरीर अदृश्य है या ये गॉडफादर के एक सीन की तरह बनाया गया है। नंबर 9, वुडलैंड एंजल्स। इंग्लैंड के हेयरफोर्डशायर के एड एलियट एक बेहद प्रतिभाशाली कलाकार हैं जो कि लकड़ी की शिल्पकारी में अपनी फाइन आर्ट्स की एक्सपर्टीज का उपयोग करते हैं। उनके शानदार पीसेस की स्मूथनेस देखकर उनकी गहरी ट्रेनिंग समझ में आती है। ये पीस साधारण पेड़ों के ठूंठों पर उनकी कल्पना लगाकर क्राफ्ट किए गए हैं। उनके बाज के पंख वाले देवदूत चैनसो और पावर टूल से बनाए जाने वाले आज तक के सबसे बेहतरीन आर्टवर्क हैं और ऐसा दिखते हैं जैसे संगमरमर पर तराशे हुए हों। नंबर 8, बाल्टी भरकर आर्ट। रोमानियाई कलाकार
गैबी रिजिया अपने देश में लकड़ी की नक्काशी के कौशल के लिए फेमस हैं। वे इतने जाने माने हैं कि क्रावोया के अधिकारी उन्हें लोकल पार्कों में पुराने पेड़ के ठूंठों को तराशने की अनुमति दे देते हैं और इस मौके को रिजिया निश्चित ही हाथ से नहीं जाने देते। इस पीस का नाम आपा है, रोमानियाई में, जिसका मतलब पानी होता है। इसको बनाना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था क्योंकि बच्चों के पार्क में मौजूद इस पहले से ही सड़े हुए ठूंठे को कीड़े खा रहे थे। लेकिन कुछ कीड़े और थोड़ी सड़ांत रिजिया के कौशल और चैनसो के हुनर को हतोत्साहित नहीं कर पाए। चैनसो से एक आउटलाइन खींचने के बाद और बुरी तरह से सड़े हुए टुकड़ों को काटने के बाद इसकी एक परत अलग करते हुए इसके शेप को परिभाषा देने का काम शुरू हुआ। थोड़ी फाइनल पॉलिशिंग के बाद रिजिया ने पानी डालते हुए एक बाल्टी का विश्वसनीय रूप से स्मूथ इल्यूजन पैदा कर दिया। बच्चों को पानी पीते रहने की याद दिलाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। नंबर 7, लकड़ी के कपड़े। यदि आप अपनी अलमारी की शोभा बढ़ाने के लिए अनूठी चीजों की तलाश कर रहे हैं तो फ्रेजर स्मिथ का वर्क आपके लिए बेस्ट है। स्मिथ की गजब की रचनाएं सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं होती, बल्कि और भी बहुत कुछ होती हैं जो ऐसी लगती नहीं है कि ये एक लकड़ी से बनी हुई है। स्मिथ 50 से अधिक वर्षों से नक्काशी कर रहे हैं और उनके अनुभव ने उन्हें साफ तौर से छलावे का मास्टर बना दिया है। वे हर पीस को बासवुड से एकल ब्लॉक से तराशते हैं और फिर वाटर कलर और ऑयल बेस्ड पिगमेंट से उन्हें स्टैन कर देते हैं। उन्होंने रजाई से लेकर जैकेट और यहाँ तक कि बेसबॉल कैप तक सब कुछ बनाया है। इसलिए यदि आप अपने भाई बहनों के आपकी अलमारी से बिना पूछे कपड़े निकालने के कारण परेशान हैं, तो स्मिथ के कुछ पीस को अपनी अलमारी में रख दें। जब फांस चुभेगी तो फिर वो कभी आपके कपड़ों को हाथ नहीं लगाएंगे। नंबर 6, लायन जायंट। जब मूर्तिकार डेंगडिंग रुई याओ ने एक विशाल रेडवुड के पेड़ के तने से कुछ बनाने का फैसला किया तो उसे एक शानदार कृति होना ही था। इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से जंगल के शक्तिशाली राजा के बारे में सोचा। रुई याओ ने 3 वर्षों में 20 लोगों की एक टीम का नेतृत्व किया। अंत में 2015 में ओरिएंटल लायन नाम के इस पीस को पूरा किया। ये लगभग 50 फीट लंबा और 16 फीट ऊंचा है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी और निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली रेडवुड शिल्पकला में से एक माना जाता है। आप मानो इसकी दहाड़ तक सुन सकते हैं। ये बड़ा शेर अब चीन के वुहान में रखा हुआ है, जहां इसे फॉर्च्यून प्लाजा टाइम्स स्क्वायर में फीचर किया गया है। नंबर 5, माइनर डिटेल्स। चीनी स्कल्पचर्स की इस टीम ने इस अद्भुत पीस की कभी ना खत्म होने वाली डिटेल्स को तराशने में महीनों तक मेहनत की। फिर ये 2018 में टिकटॉक पर वायरल हुआ। अविश्वसनीय रूप से लंबे इस लॉक को तराशने वाले कलाकारों को यहाँ छोटी रोटरी छेनी द्वारा एक्सपर्ट लेवल की बारीकी के साथ महीन नक्काशी करते हुए और लॉक के अंदर और बाहर गजब की डिटेल से दृश्यों को गढ़ते हुए देखा जा सकता है। झेंग चुनहुई जैसे कलाकारों के नक्शे कदम पर चलते हुए ये पीस प्राचीन चीनी स्क्रॉल पेंटिंग की पेचीदगियों को दर्शाता है और उन्हें थर्ड डायमेंशन में ले जाता है। नंबर 4, APF 2018। क्या होता है जब आप टैलेंटेड वुड स्कल्पचर्स के एक समूह से आपस में कंपटीशन करवाते हैं? आश्चर्यजनक कलाकृतियों का एक बड़ा कलेक्शन उभरता है। लकड़ी की औरतों से लेकर जेटपैक के साथ टेडी रूजवेल्ट तक। यूके की वार्षिक APF प्रदर्शनी में वुड वर्किंग कंपटीशन में सब कुछ देखने को मिलता है। ये कुछ और नहीं बल्कि पेड़ों को समर्पित एक पूरा फेस्टिवल है। 2018 की सभी एंट्रियों में यह सर्वश्रेष्ठ था। ये गजब की इन्फिनिटी नॉट जो एक ही लॉग से बड़ी मेहनत और लगन से तराशी गई थी। इस सिंगल घुमावदार लकड़ी के सिलेंडर को सिर्फ देखने भर से एकदम कंफ्यूजन होने लगता है कि इसे तराशने की बात तो छोड़ ही दीजिए। नंबर 3, कॉरी संग्रहालय। ये थोड़ी बहुत नक्काशियों से आपका मन नहीं भरता है तो शायद आप न्यूजीलैंड में द कॉरी म्यूजियम में एक बार जाना चाहेंगे। ये म्यूजियम पूरी तरह से दुनिया की सबसे बड़ी पेड़ प्रजातियों में से एक है। कॉरी को समर्पित है और ये ऊपर से नीचे तक प्राचीन कॉरी लकड़ी के नक्काशीदार पीसेस से भरा हुआ है। इस विशाल कलेक्शन में शामिल है फर्नीचर, कटोरे और कुछ ऐसे पुनर्निर्मित सेट पीसेस जो न्यूजीलैंड में सेटल होने वाले शुरुआती यूरोपीय लोगों की इस पेड़ पर निर्भरता की कहानी बताते हैं। सबसे प्रभावशाली तो वे सैकड़ों कॉरी के बड़े बड़े लट्ठे हैं जो पूरे म्यूजियम में अलग अलग रूपों में फैले हुए हैं और जिन्हें देखकर कोई भी चैनसो कलाकार नक्काशी करने के लिए ललचा जाएगा। नंबर 2, मैन बनाने वाला। असामान्य टेक्सचर और रंगों को कंबाइन करते हुए डैनी हैम वुड कार्विंग के मामले में कुछ अलग हटकर करने से घबराते नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में उनका हुनर उनकी 2017 की शानदार शेर के सिर की लॉग कार्विंग देखकर पता चलता है।
ये इस मरे हुए पेड़ की शाखाओं को खूबसूरती से शेर के बालों में इस तरह ढालती है कि शेर को भी ईर्ष्या हो जाए। डैनी शायद ही कभी किसी प्लान को ध्यान में रखते हुए कोई पीस शुरू करते हैं। इसके बजाय वे लकड़ी में कुछ कट लगाकर देखते हैं कि इससे कोई आइडिया मिल रहा है या नहीं। ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन एक भारी सी चैनसो से डिटेल में फीचर्स तराशने के लिए बहुत कौशल लगता है। केयरफुली लकड़ी को जलाकर एक कोट पेंट और वार्निश लगाकर ये पूरी होती है। ये शेर तो उम्मीद से ज्यादा डरावना दिख रहा है भाई। नंबर 1, ग्रूट। केन ब्राउन के स्पेशल स्कल्पचर, जो आमतौर पर लोकप्रिय फिल्म पात्रों को दर्शाते हैं, एक अलग ही लेवल पर हैं। उन्होंने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन से डेवी जोन्स, प्लैनेट ऑफ द एप्स रिबूट से सीजर और जुरासिक वर्ल्ड से ब्लू नाम के एक वेलोसिरैप्टर जैसे कैरेक्टर्स को तराशा है। लेकिन जो स्कल्पचर बाकी सबको पीछे छोड़ देते हैं वो हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से ग्रूट के डिपिक्शंस। एक पेड़ के तने से तराश कर एक एलियन पेड़ जंतु बनाना बड़ी सहज सी बात लगती है, और ब्राउन के रियल लाइफ फुल स्केल होमेजेस इस कैरेक्टर को बड़ी खूबसूरती से जीवंत कर देते हैं। मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि मैं ग्रेट हूँ, जिसका मतलब है वाह, अद्भुत। इनमें से कौन सी अद्भुत लकड़ी के शिल्पकारी ने आपको स्तब्ध कर दिया कि उन्होंने ये कैसे किया? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।